वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, करुणा निधान भगवान का बनाया हुआ ये संसार बहुत बड़ा है। इसका फैलाव भी विराट है, लेकिन जगत के इस विराट स्वरूप को कभी छोटे मन से मत देखना। यदि आप जिंदगी में सही कामयाबी चाहते हो तो पहले अपने छोटे मन को परे हटाना पड़ेगा। बंधुओं, ये संसार है। संसार में सुख दुख के, मान अपमान के कई दौर इंसान देखता है। निज धर्म का ज्ञान देने वाले उस महात्मा ने कहा था कि ये जगत खोटा है और इस जगत से मिला हुआ सम्मान भी खोटा है, और कभी कोई अपमान करे तो भी समझना वह खोटा है। जगत का जीव मान दे तो कभी राजी मत होना, और कोई अपमान करे तो नाराज मत होना। लोगों से किसी तरह के मान सम्मान की अपेक्षा ही मत किया करो। यहां लोग स्वार्थ से भरे हैं। आज आपको सम्मान देते हैं, कल ये अपमान भी कर सकते हैं। बंधुओं, मैंने संतों का चरित्र पढ़ा है। एक महान संत तुकाराम जी के बारे में भी मैंने पढ़ा है। कहते हैं कि होली के दिन थे। कुछ गांव के दुर्जन लोग उनके पास एक गधा ले आए और कहने लगे कि आपकी बारात निकालनी है। बंधुओं, संत तुकाराम गृहस्थी थे। बहुत ही शांति और संतोष से अपना जीवन बिताते थे, लेकिन वे लोग इतने ज्यादा थे कि उनको देखकर महाराज ने मन में विचार किया कि यदि ना कह दी तो ये लोग जबरदस्ती करेंगे। संत ने कह दिया कि कोई बात नहीं। बस फिर क्या था कि उस संत को गधे पर बैठाया गया, गांव में घुमाने लगे, लेकिन उस महात्मा की शांति भंग नहीं हुई। बंधुओं, संत तुकाराम बहुत ही पहुंचे हुए थे, लेकिन वे चमत्कार में विश्वास नहीं रखते थे। वे चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कोई सच्चा संत चमत्कार नहीं करता। तुकाराम जी ने तो अपने जीवन में एक ही चमत्कार किया था, वह आपको सुना रहा हूं। कहते हैं कि जब गधे के ऊपर बैठाकर उनकी बारात निकाली जा रही थी तो कुछ लोग उनकी पत्नी के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आप भी देखो, उनकी बारात निकल रही है। पत्नी को बड़ा दुख हुआ कि बिना कारण मेरे पति को लोग पीड़ा दे रहे हैं। बंधुओं, रहा नहीं गया और महाराज की पत्नी रोने लगी। जानते हो, अपनी पत्नी को रोता देखकर संत तुकाराम ने कहा कि भली मानस क्यों रोती है? ये गधा नहीं है, ये तो विठलनाथ जी ने मेरे लिए गरुड़ को भेजा है। मैं गधे के ऊपर नहीं, गरुड़ के ऊपर बैठा हूं। बंधुओं, वहां उपस्थित लोगों को
वह गधा ही दिख रहा था, लेकिन जानते हो, संत की पत्नी को वह गरुड़ दिखाई दिया। ये चमत्कार था उनके जीवन में। संत तुकाराम की पत्नी ने देखा कि प्रभु ने अपना सुंदर हार भी उनके पति को पहना दिया है और उनके पति गरुड़ के ऊपर विराज रहे हैं। सो बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है कि संसारिक मान और अपमान की चिंता मत किया करो। सच्चा मान पत्र तो अपने मन के द्वारा मिलता है। आप मन ही मन निज धर्म की तरफ बढ़ा करो। मान अपमान में मन को शांत रखने वाला ही एक दिन महान बनता है। अपमान का दुख मनुष्य को किस लिए होता है, मैं बताता हूं आपको। जब तक आदमी के भीतर अभिमान है, तब तक उसे अपमान का दुख होगा। जीव दीन होकर ईश्वर के चरणों में रहे तो उसको मान अपमान का कोई असर नहीं दिखाई देगा। बंधुओं, मैंने जीवन में बहुत दौर देखे हैं, बहुत सी बातें सुनी हैं और बहुत से काम होते देखे हैं। जब परमात्मा की मर्जी होने लगती है तो फिर गूंगे बोलने लगते हैं। इसलिए कहता हूं कि मुश्किल का दौर आता है, चला जाता है। मैं आपके भीतर छिपी हुई उन संभावनाओं को दूर बैठा देख रहा हूं। मेरे कुछ बहन भाई आज भी छोटी छोटी बातों में उलझे हैं। कोई जरा सी बात क्या कह दे, वे दिल से लगा करके बैठ जाते हैं और तत्काल मेरे फोन की घंटी बजाते हैं। और इनमें ज्यादातर फोन पति पत्नियों के झगड़े के होते हैं। जरा सी कोई चुभती बात कह दी, कई तो तत्काल मुझे फोन लगा देते हैं। मैं कहता हूं कि थोड़ा बेकार की बातों को त्यागने की तरफ आगे बढ़ो। लोग ऐसी छोटी छोटी क्षुद्र बातों में उलझे हैं, जबकि यहां प्रतिपल करुणा निधान का धन बरस रहा है। निज धर्म कहता है, मान अपमान का असर मन के ऊपर नहीं होने देना चाहिए। बहुत मान मिले तो लाभ नहीं, और कदाचित कोई बहुत अपमान करे तो नुकसान नहीं। चाहे जैसे सुख और दुख आए, सब परमात्मा पर छोड़ दो। लेकिन यहां ज्यादातर लोग कोड़ियां बीनने में उम्र बिता देते हैं। धन को साथ रखते हैं, पैसों को साथ रखते हैं। निज धर्म कहता है, परमात्मा को साथ रखो। और आज ये बात मैं आपको बता देता हूं। मैंने बहुत कठिनाइयां और मुश्किलें आर्थिक तौर पर देखी होंगी, लेकिन कभी परमात्मा का साथ नहीं छोड़ा। एक पल में मरुस्थल लहलहाने लगे। ये मेरा निजी अनुभव है। निज धर्म कहता है कि परमात्मा ने आपके ऊपर अनंत उपकार किए हैं। परमात्मा के उपकारों को मत भूला करो। जब आपको फुर्सत मिले तब उसके उपकारों को याद कर लिया करो। और वैसे भी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये महीना तो विशेष तौर पर परमात्मा को याद करने के लिए माना गया है। जब समय मिले, जितना समय मिले, नारायण भगवान का स्मरण किया करो। और अब तो वैसे भी आपके पास
इस महीने का अधिक मास का जो है महात्म, पुरुषोत्तम मास की कथा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, परमात्मा का दिया हुआ समय है, दुख भी आता है, सुख भी आता है, लेकिन जो परमात्मा को याद रखता है उसके लिए हर समय एक जैसा हो जाता है। फुर्सत में बैठकर जरा सोचा करो कि जो मिला, चाहे वह मकान है, धन है, दुकान है, परिवार है, जो मिला है, क्या आपकी इतनी योग्यता थी? क्या आप इसके बहुत लायक थे? बहुत शांति से इस बात का विचार करना। अंदर से आवाज आएगी कि निश्चय ही मैं लायक नहीं हूं, मन से बहुत पाप किया, मैंने जीभ से बहुत पाप किए, लेकिन आदमी पुण्य का हिसाब रखता है, पाप का हिसाब नहीं रखता। किसी पुण्य में 2 पैसे लगा दिए, उसे आदमी हर वक्त याद रखता है, और इस शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, मोह के लिए कितने पैसे का दुरुपयोग हो गया, इस बात पर आदमी कभी विचार नहीं करता। बंधुओं, अपने लिए तो पशु पक्षी भी करते हैं। ये मनुष्य जन्म सार्थक तब होगा जब आप पुण्य कर्मों की तरफ बढ़ेंगे और पुण्य करने के बाद भूल जाएंगे, और उससे अधिक आपका जीवन सुखी तब होगा जब आप भूमा की सेवा में कुछ खर्च करने लगेंगे। आज अश्विन शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास की चतुर्थी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार राम राम कहना, 4 बार ताली बजाने के बाद 4 बार ही लंबी श्वास लेना, 4 पौधों को जल देना, दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले सूर्य नारायण भगवान को मीठा जल अर्पित करना, और आज मूली और गुड़ का दान करना, घर में हरी सब्जी लाना, गाय को रोटी खिलाना, और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा जल छिड़कना। भूमा भास कर पूरी आस कर, भूमा भास कर पूरी आस कर, इस महामंत्र को जपना, इस प्रार्थना को करना, समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 20 सितंबर दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, घर परिवार के कामों में सफलता का योग है। समय आराम पूर्वक बीतेगा, लेकिन किसी विशेष काम में थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा। वृषभ, आज घर में किसी आयोजन पर विचार हो सकता है, कोई योजना बन सकती है, रुका हुआ काम भी आगे बढ़ सकता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा और कुछ नए कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा। मिथुन, आज कार्य क्षेत्र के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण है। किसी सहयोगी के साथ कोई मतभेद भी बन सकता है। सेहत के लिए भी दिन ठीक है। नए लोगों से संपर्क बनेगा, मेहमान भी आ सकते हैं। कर्क, कोई रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ सकता है। गृहस्थ में, परिवार में कुछ नए खर्चे सामने आएंगे। आज कुछ कामों में देरी हो सकती है और विलंब भी हो सकता है। यात्रा पर विचार होगा। सिंह, किसी अपने करीबी व्यक्ति से किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। किसी से निराशा भी मिल सकती है और मन को कुछ बातें परेशान करेंगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन ठीक होगी और कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में काम आसानी से बनेंगे। आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। रोजगार से आमदन ठीक होगी। सेहत के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें और आज संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च हो सकता है। तुला, दोपहर से पहले घर परिवार की कोई परेशानी मन को घेरेगी। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। आज कोई नया मौका, कोई अवसर भी मिल सकता है। हाँ, पार्टनरशिप के काम में कोई मतभेद बनने का योग है, से ठीक रहेगी। वृश्चिक,
आज कारोबारी सितारे आपके उत्तम श्रेणी के हैं। आज कोई नया रास्ता दिखाई पड़ सकता है आमदन का। नौकरी पेशा लोगों का समय आराम पूर्वक बीतेगा। बाद दोपहर समय बदलेगा और कोई अच्छा समाचार मिलने के संकेत हैं। धनु, आज दिनचर्या उतार चढ़ाव वाली है। थोड़ा समय बेकार के कामों में भी लग सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है। नई योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। परिवार में किसी बात को लेकर कहासुनी भी हो सकती है। मकर, किसी काम के बनने से अचानक आज आपका मन प्रसन्न होगा, लेकिन आज यात्रा में सचेत रहें, से ठीक रहेगी। मित्रों के काम पर या किसी करीबी के काम पर कोई नया खर्च हो सकता है। कुंभ, आमदन की दृष्टि से आज का दिन सामान्य है, लेकिन आज कोई नया सुख साधन बन सकता है। घरेलू मोर्चे पर नए खर्च होंगे। संतान से थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है और परिवार में किसी मंगल योजना पर विचार होगा। मीन, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा और कोई रुकी हुई योजना आगे बढ़ेगी। कारोबार के लिए दिन ठीक है, लेकिन आज सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। हाँ, बाद दोपहर कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।